हेलो गाइस, इंडियन ब्लॉगर अदिति में आप सबका स्वागत है। आज है हल षष्ठी, तो आप सभी को हल षष्ठी की शुभकामना। गाइस, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं खाली त्यौहार का ब्लॉग बनाती हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। आगे चल के मैं आप लोग को अच्छे अच्छे ब्लॉग्स भी शेयर करूँगी। अभी तो त्योहारों का मौसम है, तो मैंने सोचा कि हल षष्ठी की पूजा कैसे होती है आप लोग के साथ शेयर कर दूँ। हल षष्ठी की पूजा जिसके लड़के होते हैं उन लोग करते हैं, ऐसा कहते हैं। तो मेरे दो बेटे हैं, तो उन दोनों के नाम से हर षष्ठी का व्रत रखती हूँ। इसकी पूजा की विधि बहुत लंबी चौड़ी है। अभी तो पूजा की तैयारी कर रही है दीदी। दीदी के भी दो बेटे हैं, और जो उनके दो भाई हैं, तो दीदी सबसे बड़ी हैं, और एक बीच वाले भैया हैं, और एक सबसे छोटे मेरे हस्बैंड हैं। तो दीदी उनों के नाम से भी व्रत रखती हैं, और उनके भी दो बेटे हैं। तो दीदी अभी पूजा की तैयारी कर रही है, तो मैंने कहा कि मैं थोड़ा सा ब्लॉग शेयर करके आती हूँ, और फिर उधर ले जाके दिखाऊंगी। अभी वैसे सुबह के 12 बजे हैं, लेकिन सुबह से नहा कर आना, रोज की पूजा करना, सबके लिए नाश्ता बनाना, जॉइंट फैमिली में सब कामों को मैनेज करके चलना होता है। तो रोज का खाना तो बन गया है। रोज के खाने में बना है दाल चावल रोटी, और सूखी भिंडी की सब्जी, और सूखी आलू, और सैलेड है। और पूजा के बाद हम लोग खाएंगे जो लाल चावल होता है, उसको खाया जाता है। और इसकी कुछ कहानी भी है, तो जब पूजा करेंगे तब फिर मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। अभी ऐसे शॉर्ट में बता दे रही हूँ। तो उसमें कद्दू की सब्जी बनाते हैं, और वो लाल चावल होता है वो बनाते हैं। घर में इतना काम होता है, जैसे मैं मेहंदी लगाने की होती, थोड़ी सी जाती हूँ नेल पॉलिश लगाऊंगी, पैरों में रंग तो लगा लिया है, और चूड़ी देखिए मैचिंग की भी पहनी हूँ, लेके चलती हूँ जहाँ पूजा की तैयारी चल रही है। तो दिखाते जाऊँगी, बाद में मैं वॉइस ओवर करूँगी, क्योंकि आते जाते रहते हैं तो आवाज़ आती रहेगी, फिर बीच बीच में फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। तो पूजा का पूरा शूट कर लूँगी, फिर आप लोग को वॉइस ओवर करके सब बता दूँगी कैसे की जाती है। और कथा अगर बहुत ज़्यादा लंबी नहीं हुई तो सुना दूँगी, और अगर लंबी हुई तो फिर शॉर्ट में बता दूँगी, क्योंकि अगर कथा अगर लंबी होगी तो आप लोग सब बोर हो जाएंगे फिर। तो है ना, चलते हैं फिर जहाँ पे पूजा की तैयारी चल रही है, वहाँ पे मैं ट्राइपॉड रख दूँगी और पूजा कैसे करते हैं ये बता दूँगी। चलिए चलते हैं। हम लोग पूजा करने बैठ गए हैं। तो एक लोगों के लिए 6 चोटियाँ लगती हैं, जो मटके के आकार का दिख रहा है। तो एक लोग के लिए 6 चोटियाँ लगती है, और इसको चोटियाँ बोलते हैं हम लोग के इधर। आप लोग के इधर मुझे मालूम नहीं क्या बोलते हैं। तो 12 ठो ये मटके टाइप का जो है उसको लिए हैं, और स्टील की कटोरी भी ले सकते हैं। तो हम लोग स्टील की कटोरी भी रखते हैं। तो इन सबको जो चावल आटा होता है और उसमें थोड़ा सा हल्दी मिला के ऐसे पेस्ट टाइप का बनाते हैं, उसे अल्पन कहते हैं। तो बाहर में उसी को ऐसे उसको पेस्ट टाइप का कटोरी में लगा देते हैं, और चुटिया में भी लगा देते हैं। और जो ये गोल गोल आप देख रहे हो आप लोग, उसी में सब कटोरियों को और ये जो चुटिया कहा जाता है उसे रख दिया जाता है। तो उसमें शक्कर, काजू, किशमिश, मेवा अपनी इच्छा अनुसार जो आपके पास है, और लाई
बादाम, छुहारा, मखाना, जो भी चीज़ें हैं सब, मतलब कटोरी खाली नहीं रहनी चाहिए। तो चारों तरफ सब सजा के रख देते हैं। और देखिए हलषष्ठी दिया, का देखिए पीढ़ा के ऊपर ये हलषष्ठी की फ़ोटो रखी हुई है। ये हाथ से बनी हुई है। आजकल तो रेडीमेड मिल जाती है, तो ये बहुत पहले की है, तो हम लोग इसी को रख देते हैं। उसके बाद जो कलश रखा हुआ है उसमें दीपक जलाया जाता है। और कलश के पहले गौर रख के गौर की पूजा की जाती है। और उसके बाद ये जो मटके टाइप का दिख रहा है, चुटिया कहते हैं, उसे रख दिया जाता है। एक एक करके फिर चारों ओर से कटोरियों को सबको सजा दिया जाता है। तो जैसे हमारे यहाँ 6 लोग हैं, तो 6 जन के नाम से 36 पीस हुआ। तो 36 में कुछ न कुछ भर के रखना पड़ता है। इसकी कहानी मैं आप लोग को शॉर्ट में बता देती हूँ कि जब कंस ने क्रोध से देवकी और वासुदेव को कैद कर लिया और उस जेल खाने में देवकी के बच्चे होते गए और कंस मारता गया, तो 6 बच्चों के मरने के बाद नारद जी देवकी से मिलने आए थे और उन्हें उदास देखकर कारण पूछा। तो देवकी के अपने पुत्रों के मरने का हाल बताया। तो नारद जी ने कहा कि हे बेटी, दुखी मत हो, हलषष्ठी का व्रत करो। तो देवकी ने महिमा पूछी, तो नारद जी ने उन्हें एक कहानी सुनाई कि चंद्रव्रत नाम के एक राजा थे जिनको एक ही पुत्र था। तो इस राजा ने एक तालाब को खुदवाया था, लेकिन उसमें जल न रहे, सब सूख जाए, ऐसा कहा। तो रागीर तालाब को सूखा देकर वापस हो जाते थे और राजा को कोसते थे। राजा सुनकर दुखी हुए और कहा कि मेरा धन व धर्म दोनों चले गए। तो रात को स्वप्न में वरुण देव ने कहा कि राजन, अपने लड़के की बलि दोगे तो तालाब में पानी रहेगा। तो राजा ने मंत्री व अन्य सभासदों को स्वप्न सुनाया और कहा कि चाहे तालाब में पानी रहे या न रहे, मैं अपने इकलौते लड़के की बलि नहीं दूंगा। तो इस बात को सुनकर राजकुमार ने कहा कि मैं खुद बलि हो जाऊंगा, जिससे मेरा और मेरे पिता दोनों का यश हो। ऐसा कहकर तालाब के समीप जाकर भीतर जाकर बैठ गया। क्षण भर में तालाब भर गए और कमल खिल गए। जल के सभी जीव बोलने लग गए। इस बात को सुनकर राजा बहुत दुखी हुए और वन को चले गए। वहाँ 5 स्त्रियाँ व्रत की पूजा कर रही थी। तो राजा के पूछने पर उन्होंने बता दिया और राजा लौट आए और रानी से कहा कि तुम भी इस व्रत की पूजा करो। तो रानी उसी दिन से व्रत रहकर पूजा करने लगी और पूजा के प्रभाव से राजा का लड़का तालाब से निकलकर खेलने लगा। तो राजा सुनकर प्रसन्न हुए और लड़के को घर ले आए। तब से प्रतिवर्ष रानी हलषष्ठी का व्रत करने लगी। तो अब हम लोग की पूजा भी हो गई और कहानी भी ख़त्म हो गई। कहानी में बताया बाहर तालाब की भी पूजा की जाती है। तो छोटी सी क्लिप है। खाने में खाया जाता है लाल चावल और भैंस का दही है, लोगों ने कद्दू की पूजा भी सब्जी कर है। ली है। और आप लोग को मैंने थाली दिखाई थी, लाल चावल, उसको इधर पसर का चावल बोलते हैं। और भैंस का दही रहता है, घी रहता है। और जो पौधे में जो हरी मिर्ची लगती है वो घर में उगाते हैं वो। और कद्दू की सब्जी है। मतलब इसमें जो हल से जोता हुआ रहता है वो खाना नहीं खाया जाता है। जैसे शक्कर नहीं चलेगी, चाय पियेंगे तो उसमें किशमिश डाल के हम लोग चाय बनाते हैं, तो चाय थोड़ी मीठी हो जाती है, पीने में भी बहुत अच्छी लगती है। तो बस और क्या बताऊँ। मैंने जो थाली दिखाई है, अब मैं जा रही हूँ खाना खाने और अपने वीडियो का यहीं अंत करती हूँ और मिलती हूँ जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं कोई भी नया वीडियो डालूँ तो वो जल्दी आप लोग तक पहुँच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए